तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, तो ये जो है आर x1 स्टार x4 स्टार, ये तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आर x1 x4 प्लस, और ये वाली चीज़ जो है तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, और इसको हमने कहा आर एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा आर एप्सिलॉन x1 स्टार से x4 स्टार एप्सिलॉन। तो इस तरह से ये वैल्यू होती है, जबकि x1 वेयर xi स्टार जो है ये है x, ठीक है, चार्जिंग पे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये भी बंद हो गया था मेरा भी। ये अच्छा, तो इस तरह से ये हमारे पास ये आ जाता है। इन जनरल जो है वो हम इसके लिए जो है वो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यानी कि ये इसमें 2 के लिए आए हैं जब, और यानी कि हमने ये जो सारा काम किया है, ये सारा काम हमने किया है 2 डायमेंशनल अफाइन स्पेस ओवर द ट्रंकेटेड पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है, वेयर ये एफ एप्सिलॉन 2 जो है ये होता है एफ एप्सिलॉन, यानी कि ये वो रिंग है सिंपली पॉलिनोमियल रिंग, और इसको ट्रंकेट कर दिया गया एप्सिलॉन स्क्वायर से के आइडियल से। इस आइडियल से इसे जो इससे जनरेट हो रहा है एप्सिलॉन स्क्वायर से, तो ये ट्रंकेटेड पॉलिनोमियल रिंग हो जाएगा, और इसमें जो भी एप्सिलॉन स्क्वायर होगा वो ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से एप्सिलॉन स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं होगी, तो a प्लस बी एप्सिलॉन की फॉर्म के पॉलिनोमियल सारे होंगे जिसमें इनडिटर्मिनेट जो है एप्सिलॉन है। तो ये जबकि हमने ज़ीरो डिवाइजर एफ एप्सिलॉन 2 से हमने हटा दिए थे, और उसके बाद हमने कहा था कि ये इस तरह से ही आएगा। अच्छा, ये मैंने जो कराया है आपको, ये सिर्फ इसके लिए 2 के लिए कराया है, लेकिन ये इन जनरल जो है इसके लिए भी अवेलेबल होता है, तो मैं उसका एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। इन जनरल जो है वो हमारे पास क्या है, ये यानी कि उसमें होता ही है कि अगर आपके पास, हमने कहा लेट, हम ये डिफाइन करते हैं एफ एप्सिलॉन n+1, तो ये हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एफ एप्सिलॉन कोशेंट बाई एप्सिलॉन टू द पावर n+1, यानी कि एप्सिलॉन की पावर n+1 से बनने जनरेट होने वाले आइडियल के साथ कोशेंट ले लिया, तो इसकी वजह से एप्सिलॉन टू द पावर n+1 इसमें नहीं होगी। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह से होंगे कि अगर कोई एक एलिमेंट है ए स्टार, तो हम ये कहेंगे कि ये एलिमेंट होगा ए प्लस ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन प्लस ए एप्सिलॉन स्क्वायर टिल ए एप्सिलॉन। अब वो लिखते इधर कि इस तरह से, तो मैंने कहा इस तरह से कर, ये इसके कोएफिशिएंट बना देते हैं, ये कहीं ऐसा ना हो कि आपसे इसकी कंफ्यूजन हो जाए कि आप ये समझें कि ये कोई इस तरह का चीज़ है। इसको मैं कर देता हूँ ए नल
A1 A2 AN एप्सिलॉन टू द पावर n। ये F एप्सिलॉन n+1 का एलिमेंट होगा। ठीक, तो जब इसमें जो है वो क्रॉस रेशियो जो है वो लिखा जाएगा, तो इसमें हम असल में क्या होता है क्रॉस रेशियोज में, जब हम इसकी बात कर रहे थे F एप्सिलॉन 2 की, तो जो हमने क्रॉस रेशियो लिखा था उसमें ये वाला जो था ये तो सिंपल था कि ये यूजुअल क्रॉस रेशियो था, लेकिन ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये जो जबकि ये वाला जो होता है ये एप्सिलॉन का कोएफिशिएंट जो है ये असल में मालूम करना होता है, जो कि हमने यहाँ पर जो है ये निकाला है एप्सिलॉन का कोएफिशिएंट, क्योंकि वो F एप्सिलॉन 2 का था तो इसमें इसी तरह के एलिमेंट थे, तो एप्सिलॉन का कोएफिशिएंट हमें मालूम करना था। अब जो है वो ये है कि F एप्सिलॉन n+1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम R स्टार लिखा था, अच्छा R x1 स्टार से x4 स्टार ये है, तो ये होगा R x1 x4 प्लस R एप्सिलॉन x1 स्टार से x4 स्टार एप्सिलॉन और फिर इस तरह से R एप्सिलॉन टू द पावर n x1 स्टार x2 स्टार सॉरी x4 स्टार एप्सिलॉन n। तो असल में ये जो है अगर ये हम एक्सप्रेशन निकाल लें इन जनरल, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पहला वाला आ जाएगा, जो कि ये हमने देखे ये वाला, n के लिए 2 रखेंगे तो इसके बाद वाला आ जाना चाहिए। तो एक जनरल एक्सप्रेशन है, ये 2 के लिए भी निकाला हुआ है, जहाँ पे आप जो है वो देखेंगे इसे, तो 2 के लिए भी निकाला हुआ है और फिर इसके बाद जो है वो इनकी हायर वैल्यूज के लिए भी जो है वो निकाला है, तो उसे जो है देख लीजिए कि ये किस तरीके से जो है वो लिखा जाता है। तो कोएफिशिएंट जो है वो कुछ इस तरीके से निकाला गया है, वो इस सम k is equal to 0 to n delta x1 star x3 star delta x2 star x4 स्टार और फिर इसका एप्सिलॉन के। ये क्या चीज़ है, ये वो है जो यहाँ पे प्राइम लिया था असल में, यानी कि ये जो आपने जो प्राइम लिया हुआ है ये यहाँ पे ये बता रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये लिखा हुआ है ए बी प्राइम, तो इसका मतलब है ए बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी, यानी कि लेबनीज रूल जो होता है, ठीक है। और इसी तरह से ए बी प्राइम डबल प्राइम क्या होता है, ये सेकंड डेरिवेटिव का होता है, तो जो है सेकंड डेरिवेटिव में आता है ए बी डबल प्राइम प्लस ए प्राइम बी प्राइम फिर प्लस फिर उसके बाद जो है ना इधर कोएफिशिएंट 2 आता है,
फिर उसके बाद जो है वो ये आ गया, फिर उसके बाद ए प्राइम बी प्राइम हो गया, फिर उसके बाद इसका कोएफिशिएंट लेते हैं, इसका ये लेते हैं ए डबल प्राइम बी फिर प्लस ए प्राइम बी डबल प्राइम, इस तरह आ जाता है। लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है सर जी। ए प्राइम बी प्राइम नहीं होगा सर ये लास्ट वाला? ए प्राइम हाँ बी प्राइम सही, ए प्राइम बी प्राइम होता है बिल्कुल। एक मिनट, ये तो आपने सिंपली डेरिवेटिव ले रही है ना, लेकिन ये इस तरह से नहीं होता, ये जो है बाइनोमियल की तरह होता है विदाउट कोएफिशिएंट। यानी इसमें फॉर्मूला ये तो डेरिवेटिव है ना, लेकिन ये एक्चुअली डेरिवेटिव नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो डेरिवेटिव नहीं है। ये एक और चीज़ होती है यहाँ पर, ये न्यूटन पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये दरअसल उनके कोएफिशिएंट्स बनते हैं। तो ये इस तरह से होता है, ए का सेकेंड डेरिवेटिव बी, फिर उसके बाद प्लस ए का फर्स्ट डेरिवेटिव फिर बी का फर्स्ट डेरिवेटिव, और मतलब डेरिवेटिव नहीं, ये प्राइम है, अब डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, ये तो हम एप्सिलॉन ले रहे हैं ना, ये उससे मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन हर जगह जो है वो उस तरीके से नहीं होती। और फिर उसके बाद जो है ये ए बी डबल प्राइम, तो इन जनरल जो है वो अब ए बी, अब ये जो प्राइम है ना, इनको हम असल में ये डेरिवेटिव नहीं है, हम तो एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन एन ये होता है ए एप्सिलॉन एन बी फिर प्लस ए एप्सिलॉन एन माइनस वन बी एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन एन माइनस टू बी एप्सिलॉन टू, और इस तरह से आखिरी वाला होगा ए बी एप्सिलॉन एन एन माइनस टू, ये इस तरह से होता है। तो ये जो k है ये इस तरह से एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि बीच में कोएफिशिएंट 2 नहीं आएगा इधर, ठीक है। ये वो नहीं है कि आप इसके बाद इसका डेरिवेटिव रखें फिर इसके दोबारा डेरिवेटिव लें, ये उस तरह से जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से, यानी इसका मतलब जो है वो ये होता है, फर्स्ट में तो आपको वैसे ही नज़र आ रहा होता है, लेकिन सेकंड में ये इस तरीके से जो है वो आ रहा होता है, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक। तो ये जो ये आ गया, फिर उसके बाद है आर, ये एप्सिलॉन एन है, तो ये एप्सिलॉन एन माइनस के x1 स्टार x4 स्टार फिर इज इक्वल टू ठीक है, ये वाले ब्रैकेट, ये एप्स के की वैल्यू 0 से n तक, और फिर इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा डेल्टा x1 स्टार x4 स्टार डेल्टा x2 स्टार और x3 स्टार और एप्सिलॉन की एप्सिलॉन है। अब देखिए इसमें ये होगा कि आप जब वैल्यूज रखेंगे k की वैल्यू 0, यानी सम ये हो रहा है k की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर, तो k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये 0 का मतलब है पहले ही जो है वो आता है, ठीक है। तो जब इसकी जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा x1 स्टार x3 स्टार डेल्टा x2 स्टार x4 स्टार और एप्सिलॉन टू द पावर 0 एप्सिलॉन, यानी
फिर लिखने की जरूरत नहीं, बस ये आएगा, और फिर ये स्टार भी है, इसको हटा सकते हैं, टाइम्स आर एप्सिलॉन के की जगह 0 रख दिया, एन इज इक्वल टू डेल्टा x1 स्टार x4 स्टार डेल्टा x2 स्टार x3 स्टार जी एप्सिलॉन एन। ये कुछ मुझे इसमें कोई गड़बड़ नजर आ रही है। क्या चीज? हाँ, वो एक ही बात है ना, इसके बाद समझ ले वो आएगा ही, ये क्रॉस रेशियो है ना, तो क्रॉस रेशियो जो है वो एन का, ये मुझे लग रहा है कि कोई इसमें गलती है लिखने में, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ भी 1 आना चाहिए, यहाँ भी 1 आना चाहिए, और यहाँ 0 आना चाहिए। वालेकुम सलाम। कोई किसी किस्म की इसमें मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिए, ये जो है यहाँ पे के आएगा, और यहाँ पे भी के आएगा, ये के है और ये भी के, तो फिर ये ठीक है। अब ये इस तरह से वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, इसको जो है वो देख लीजिएगा, ये मिसप्रिंट था, तो इस वजह से मैंने भी यहाँ गलती से ये लिख दिया था। अब इसके बाद फर्दर कुछ चीज़ें हैं वो जो है वो देख लेते हैं कि अ, जो ये हमने चीज़ें देख ली, ये इस वजह से देखी है कि अब हमने लास्ट क्लास में इसके अलावा और क्या किया था, मैं ज़रा देख लूँ। और एक तो ये चीज़ें बता रहा था मैं आप लोगों को, अच्छा ये यहाँ से शुरू किया था, और इससे पहले क्या था, अच्छा इससे पहले बीटा 2 का था, फिर ये 5 टर्म रिलेशन, और फिर ये शुरू कर दिया था। ठीक है, अब ये सब क्यों किया, तो अब हम जो है दरअसल क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम डिफाइन करते हैं नए तरीके से जो है जी मॉड्यूल, यानी एक हमने पहले जो है वो जी मॉड्यूल ये डिफाइन किया था ना, जी एफ को इस तरीके से कि उसका जनरेटर जो है वो इस तरह से होगा, ये इसका जनरेटर होगा, कोई भी एलिमेंट, और ऑल ए बिलोंग्स टू एफ माइनस 0 एंड 1। तो ये हमने कहा था कि या इसके एलिमेंट को अगर लिखें तो वो फिर मैंने बताया था कि एम समेशन जो है इस तरह से लिख सकते, ये एम आई ए आई सब इस तरह से इसका एक एलिमेंट लिखा जो है वो जा सकता है। ये मिक्स हो गया, ये यहाँ लिखा था, यही सही है। ठीक है, इन जनरल एलिमेंट को लिखेंगे अगर, तो फिर उसका एलिमेंट जो है इधर लिखाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि एक और जो है वो हम जी मॉड्यूल बना रहे हैं, नया जी मॉड्यूल, लेकिन उसका जो जनरेटर है वो अब क्या है, वो इस तरह का जनरेटर है।
ए माइनस ए प्लस ए प्राइम एप्सिलॉन माइनस ये जो है वो जनरेटर है, और हम ये जो बना रहे हैं वो मॉड्यूल बना रहे हैं, वो कौन सा, जी एफ एप्सिलॉन 2। ज़ाहिर है एफ के बजाय अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एफ एप्सिलॉन 2, यानी कि एक एलिमेंट इस तरह से, यानी ये जो एलिमेंट, ज़ाहिर है कि ए भी एफ एप्सिलॉन 2 का एलिमेंट होगा, जिसमें इसका कोएफिशिएंट जो है वो 0 हो सकता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से इसको हम ऐसा करते हैं कि आसानी के लिए हम इसको डिफाइन कर देते हैं इस तरीके से, ए और ए प्राइम। ए प्राइम के बजाय ऐसा करते हैं, यहाँ मैं बी लिख देता हूँ, बी वो ज्यादा बेहतर, बी एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हम कह देते हैं कि ये एलिमेंट है और ये इसका जनरेटर है, ये इससे जो है वो जनरेट हो रहा है, कौन सा, हाँ, एक तरफ पॉइंटी ब्रैकेट और एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। नोटेशन इस तरह से कर, वरना अगर वैसे ही लगा देते तो ऐसा लगता कि ये फिर उसी तरह से जैसे पुराने वाले में मिक्स हो जाता, पर कैथरीन ने नोटेशन इस तरह से दी, एक तरफ पॉइंटी और एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम कहते हैं कि ये एलिमेंट जो है जनरेटर है इस, और इसका एलिमेंट है एफ एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि एक हमारे पास रिलेशन है जो कि 5 टर्म रिलेशन है, और वो 5 टर्म रिलेशन क्या है कि वो भी इसी का एलिमेंट होगा, ए प्राइम माइनस बी प्राइम। ये बात ध्यान में रहे कि हर ये जो ए कोलन ए प्राइम है उसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। इस तरह बी कोलन बी प्राइम है उसका मतलब ये हो जाएगा बी प्लस बी प्राइम एप्सिलॉन माइनस बी, इस तरह से, ठीक। फिर प्लस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए का प्राइम, फिर उसके बाद माइनस 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए कोलन 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस ए का प्राइम, फिर प्लस बी टाइम्स सॉरी ए टाइम्स 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई बी टाइम्स 1 माइनस ए। ये एक ही बात है, या तो वो लिखें या फिर लिख दें 1 माइनस 1 ओवर बी, तो ये ए टाइम्स 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई बी टाइम्स 1 माइनस ए का होल प्राइम। ये इसमें और क्या है कि ये बिलोंग करेगी जी एफ एप्सिलॉन 2, ये इसके अंदर ये मौजूद होगी, ठीक है। और इसमें ए बी 0 नहीं लेंगे हम, ठीक है, और 1 भी नहीं होगा, ठीक है ना, 0 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, और ए और बी को बराबर भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये सारी कंडीशंस होंगी, ये इसके अंदर जो है वो मौजूद होगी। अब हम क्या करते हैं, इससे जनरेट होने वाला एक ग्रुप बनाते हैं, सब ग्रुप होगा जाहिर है इसका, यानी कि इसमें इस तरह के एलिमेंट है, ठीक है। पहले भी कंप्लीट कर लिया था फिर नहीं हुआ था।
अब हम एक जो है वो नजर तो आ रहा है ना छोटा हो गया था वो। अच्छा आप लोगों को तो बड़ी स्क्रीन नजर आ रही है, मेरे पास छोटी है। आप इसको कुछ भी नाम रख दीजिए, जैसे कि रो स्लॉन कर दिया एफ। आप ये कहते हैं कि इनसे ये जनरेट हो रहा है such that a b are not equal to 0 1 and a is not equal to b। ये जनरेटर है, तो ये इससे जनरेट होने वाला ये ग्रुप आ जाएगा। अब आप क्या करें, क्वोशंट ले लें z f एप्सिलॉन 2 का रो एप्सिलॉन f के साथ, यानी कि ये 5 टर्म रिलेशन जो नजर आ रहा है, तो ये एक नया ग्रुप आएगा, इसे कहते हैं टेंजेंट टू, यानी ये इस तरीके से बना है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये टेंजेंट टू ब्लॉक सुसलिन जो ग्रुप होता है, यानी कि ब्लॉक ग्रुप जो होता है, ये एक सीजर कॉन्ग्रेंस ग्रुप होता है, उसका टेंजेंट है TB2F। इससे जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज एक और मैं बता दूं यहाँ पर कि ये जो होता है B/A का प्राइम जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है A² A B' माइनस A' B, और 1 माइनस A 1 माइनस B डिवाइडेड बाई 1 माइनस A का होल प्राइम, इसका मतलब होता है 1 माइनस A फिर 1 माइनस A और क्या कहते हैं उसे 1 माइनस A 1 माइनस B', चले 1 माइनस B' कर देते हैं माइनस 1 माइनस B 1 माइनस A का प्राइम। और ये असल में होता है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस B A' और फिर माइनस 1 माइनस A B' डिवाइडेड बाई, अच्छा इसका स्क्वायर है 1 माइनस A का स्क्वायर, ये हो जाता है। इसी तरह से ये जो होता है तीसरा वाला जो था A टाइम्स 1 माइनस B डिवाइड, अब ये बिल्कुल वैसे ही जैसे डेरिवेटिव होता है, ये इसका क्वोशंट रूल का फॉर्मूला है B टाइम्स 1 माइनस A का होल प्राइम जो लिखा हुआ है, यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, वरना इसको आप सॉल्व करके ला सकते हैं इसी तरह से। तो ये होता है B 1 माइनस A का होल स्क्वायर, और ये होता है B टाइम्स 1 माइनस B A' माइनस A टाइम्स 1 माइनस A B'। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारे पास आ जाता है, और नया ग्रुप जो है TB2F डिफाइन किया जाता है। ये क्वोशंट मॉड्यूल है इस Z मॉड्यूल का, ये Z मॉड्यूल जो दिखा है, और क्वोशंट लेते हैं इस 5 टर्म रिलेशन से। अब ये 5 टर्म रिलेशन है, वैसे तो इससे जनरेट किया हमने ये और इस तरह से बना दिया, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हम एक मैप डिफाइन करते हैं पार्शियल एप्सिलॉन किसके दरमियान, Z F एप्सिलॉन 2, और यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो असल में क्या होता है, वो होता है F टेंसर F क्रॉस वेज स्क्वायर F प्लस वेज स्क्वायर F। ये दो मॉड्यूल्स का जो है ये डायरेक्ट सम, ठीक है। तो ये आप, अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि जब इसके एलिमेंट पे लगेगा, यानी कि पार्शियल एप्सिलॉन जो है जब लगेगा किसके ऊपर, A B, क्योंकि हमने कहा था कि ये जो इसका एलिमेंट होगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसका मतलब जो है वो ये होगा, ठीक है। तो ये देता है मैप्स टू B/A टेंसर 1 माइनस A
प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए टेंसर ए, फिर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए वेज बी अपॉन ए, क्योंकि डायरेक्ट सम था यहाँ, ये इसमें किसी में ऐड नहीं हो सकता। अगर आपको ये लगता है कि आप गलती से ऐड कर देंगे तो फिर कॉमा लिख के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ये कॉमा से पहले लिख दें, कॉलम कॉमा के बाद लिख दें, क्योंकि डायरेक्ट सम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी इसी तरह से होता है। लेकिन क्योंकि ये वेज है और ये टेंसर है तो इस वजह से वैसे ही ऐड नहीं हो सकते, तो ये क्लियर है कि ऐड नहीं होंगे, तो आप वैसे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको लगे कि कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। अब आप ये देखिएगा कि ये जो 5 टर्म रिलेशन यहाँ नजर आ रही है, इस 5 टर्म रिलेशन पे ये पार्शियल एप्सिलॉन लगाएंगे तो वो पार्शियल एप्सिलॉन के कर्नल में आ जाएगा, यानी कि ये 5 टर्म रिलेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 टर्म रिलेशन है, ये इसके कर्नल का एक एलिमेंट है पार्शियल एप्सिलॉन, ठीक है। यानी 5 टर्म रिलेशन को अगर मैं कुछ नाम दे दूं, इस एलिमेंट का नाम फॉर एग्जांपल ए रख दिया हमने, कैपिटल ए, तो ए बिलोंग करेगा कर्नल एप्सिलॉन वेरीफाई, इसको वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। इसके ऊपर जाहिर है कि पार्शियल एप्सिलॉन लगाइए इसके ऊपर, और वो यहाँ पे ले आएंगे आप, यहाँ पे लाके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इससे पता चला कि ये इसके कर्नल में लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, और होता ये है कि अगर आप ये देखें कि जो है ZF एप्सिलॉन 2, ये जो है वो हमने किया था ना, हमारे पास जो है वो वहाँ पर होता था वेज स्क्वायर एफ क्रॉस होता था जो ZF से जाता था, ठीक है ना। यानी हमारे पास इससे पहले ब्लॉक सिस्टम के लिए हम क्या करते थे, ZF जो था उसको हम लेके जाते थे वेज स्क्वायर एफ क्रॉस या फिर एफ क्रॉस वेज एफ क्रॉस, एक ही बात। तो अब यहाँ पे ZF एप्सिलॉन 2 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये F एप्सिलॉन 2 क्रॉस वेज F एप्सिलॉन 2 F क्रॉस है, यानी अब यानी सिंपली यहाँ पे वैल्यूज रखी, यानी रिप्लेस किया है F की जगह F एप्सिलॉन 2। तो जब इसको F एप्सिलॉन 2 इस तरह से रिप्लेस किया है तो फिर हमारे पास जो है ये जो है वो सॉल्व हो के हमारे पास F टेंसर F क्रॉस प्लस वेज स्क्वायर F, ये इस तरह से जो है वो आ जाता है, ठीक है। और नहीं, और भी चीज़ें आती हैं, और इसके अलावा जो है इसमें वेज स्क्वायर F क्रॉस भी जो है वो आ जाता है, लेकिन उसकी हमें जो है वो फिर ज़रूरत नहीं होती, तो हम इस वजह से जो है इसको कंसीडर नहीं करते, ये F क्रॉस आता है, लेकिन ये फिर भी वेरीफाई होगा। उसकी वजह ये है कि ये सब डायरेक्ट सम है ना, तो इसको ज़ीरो करने के लिए हर एक को अलग अलग ज़ीरो होना ज़रूरी है। डायरेक्ट सम की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि जो डायरेक्ट सम का जो ज़ीरो होता है वो उसी वक्त ज़ीरो आता है जबकि हर एक अलग अलग ज़ीरो अदरवाइज नहीं आता, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो है ये दोनों का सम भी 0 आएगा, अगर तीसरा लगा दिया जाए तो उसको भी जो है वो 0 आना चाहिए, ये ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैप अभी सिर्फ यही डिफाइन कर रहे हैं तो इस वजह से जो है वही आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो वो एक ये आप लगा सकते हैं, यानी कि अगर मैं ये चाहें अलग कलर से लगा दूँ, उसकी ज़रूरत नहीं थी तो इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया वेज स्क्वायर एफ क्रॉस। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए वेज ए, तो इसमें क्योंकि सिर्फ 1 माइनस ए वेज ए है, बी तो है ही नहीं इसमें, तो ये तो आप पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये जो पहले वाली चीज़ें हैं इस मैप के लिए ए बी बी अपॉन ए और ये सब इनके लिए तो कर्नल में होता ही है,
तो ये फिर लिखने की या ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इससे जो है ये तो ज़ीरो आ ही गई। तो आपको के लिए नई चीज़ जो है वो सिर्फ ये है कि इसमें आप चेक करें। समझ में आ रही है बात ये? तो सिर्फ जो है वो इसी में आपको जो है वो चेक करना है। ये जनरलाइजेशन ही है उसी की। जनरलाइजेशन है क्योंकि उसके अंदर वो मौजूद होता है खुद। ये मतलब ये सिर्फ वर्ड्स में लिखा हुआ है उसने, वो तो बहुत थोड़ी सी बात करते हैं, तो वो सिर्फ जो है वो इस तरह से करके नहीं दिखाया है। अच्छा, तो इस तरह से ये आता है, और ये आप जो है इसको वेरीफाई जो है वो करके, मतलब ये कि देख सकते हैं कि आप कि इसको पार्शल अप्लाई करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा। अब हम देखना क्या चाह रहे हैं, ये हमें पता है कि ये बात TB2 इसका कोएफिशिएंट लिया है, ठीक है। इसका हमने जो है वो कोएफिशिएंट लिया है और F एप्सिलॉन 2 के साथ, यानी ये इसके, तो ये TB2 जो है इसके साथ जब हम जो है ये बनाते हैं इसके कोएफिशिएंट का, यानी कि TB2F का मैप लेंगे, F टेंसर F क्रॉस डायरेक्ट सम वेज स्क्वायर F। अब इसमें ज़रूरत नहीं है आपको वो तीसरा वाला लेने की, क्योंकि असल में जो आपके पास यहाँ पे आते हैं ना TB2F, इसके अंदर जो है वो दो तीन चीज़ें, इसके साथ एक और चीज़ आती है और वो होती है B2F। तो उसको हम साइड में जो है वो हटा देते हैं, तो इसी वजह से वो इधर वाला जो है वो हमने B2F, ये वाला जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ ये हटा दिया, ठीक है। यानी कि जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें ये भी निकलेगा। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसका एलिमेंट जो है जो हम देख रहे हैं, ये A B जो है वो असल में A प्लस बी एप्सिलॉन माइनस A हमने लिया हुआ। तो ये अगर देखें तो ये प्योर जो है वो Z F एप्सिलॉन का है, यानी कि इसे F में कह ही नहीं सकते, F एप्सिलॉन 2 का है। और ये वाला जो है इसको आप ZF का भी कह सकते हैं, तो ये ZF, यानी कि इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं मौजूद। तो इसमें से ये वाला पोर्शन हम मॉड आउट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये वाला पोर्शन ख़त्म कर देते हैं तो ये वाली चीज़ जो है इसको लिखने की फिर हमें ज़रूरत। तो फिर उसके बाद हम जो है वो क्या कहते हैं उसे, ये लिख रहे होते हैं मैप जो है इसी का कोशेंट मैप लेते हैं, पार्शियल एप्सिलॉन, चाहे इसको 2 लगा दें। तो ये वो क्या होगा, अच्छा अब क्या होगा इसके अंदर, क्योंकि कोसेट्स होंगे सारे, पहले तो इसकी कोसेट क्लास आपको बता दूं। तो इसके अंदर सारे कोसेट्स होंगे, यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इसका एलिमेंट है A B प्लस रो एप्सिलॉन F, ये असल में एलिमेंट होगा किसका, TB2F का, जो कि डिटरमिन करेगी इसकी कोसेट क्लास को, और ये आइडेंटिफाई होगा इसके अंदर Z F एप्सिलॉन 2 के अंदर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कुछ अच्छा अच्छा, चलें ये आ गया। अब इसके बाद जो है अच्छा, इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस चीज से, A B सब 2, इस चीज से जो है वो इसको हम रिप्रेजेंट, तो हमने ये मैप इसके लिए तो डिफाइन किया हुआ ही था, यहाँ ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और जाहिर है कि जब ये होमोमॉर्फिज्म पार्शियल एप्सिलॉन पे लगेगा, पार्शियल एप्सिलॉन पे लगने का तो जीरो में जाएगा, तो इधर हम यूज कर सकते हैं, तो पार्शियल एप्सिलॉन 2 ऑफ A B सब 2, ये मैप हो जाएगा B अपॉन A टेंसर 1 माइनस A प्लस B ओवर 1 माइनस A टेंसर A प्लस B अपॉन 1 माइनस A वेज B अपॉन A, ठीक है। कैथरीनो ने सबसे पहले मैप जो है इस तरीके से डिफाइन किए थे।
तो ये जो है वो इसके मैप्स होते हैं। अब इनमें रिलेशंस जो है वो क्या होते हैं, जरा देख लेते हैं। फाइव टर्म रिलेशन तो वो दिखाई दी मैंने, जो फाइव टर्म रिलेशन। इसके बाद इसमें टू टर्म रिलेशन, टू टर्म रिलेशन इसकी होती है ए बी सब टू प्लस 1 माइनस ए माइनस बी सब टू इज इक्वल टू 0। ये इसकी जो है टू टर्म रिलेशन है। अब देखें, उसमें था ए और 1 माइनस ए होता है, लेकिन इसमें बी आ रहा है तो यहाँ माइनस बी साथ में। इसी तरह से इन्वर्जन रिलेशन इसका होता है इन्वर्जन रिलेशन है ए बी सब टू माइनस 1 अपॉन ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर सब टू इज इक्वल, यानी कि 1 अपॉन ए, ये माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर है। ये किस तरीके से आया है इन्वर्जन रिलेशन? एक्चुअली इन्वर्जन रिलेशन जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, और टू टर्म रिलेशन जो है वो ये समझ लीजिए कि एडिटिव इन्वर्स होता है। तो जैसे कि अब यहाँ पर होता है ना बी, ये 1 अपॉन बी, तो उसका ये समझ लीजिए कि ये उसी टाइप की चीज़ है जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और जो है वो एडिटिव इन्वर्सेस जो है वो हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो है ये छोटे से हैं तो ये थोड़े मैं करा देता हूँ, बाकी बड़ा वाला, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि होगा ये कैसे। एक आसान वाला देख लेते हैं। पार्शियल एप्सिलॉन जब अप्लाई करेंगे 1 माइनस ए माइनस बी, पार्शियल एप्सिलॉन स्क्वायर ना हाँ अप्लाई कर रहे हैं। जी। तो ये हो जाएगा, नोटेशन जो है वो है, वो मेरे ख्याल से जहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ तो वहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। हाँ, वहाँ स्क्वायर नहीं है, ये मैंने लिख दिया। चलें बारे, अब ये डेफिनेशन के मुताबिक होगा बी अपॉन ए टेंसर 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए टेंसर ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वेज बी अपॉन ए। ये तो पहले वाले का जवाब आ गया। ठीक, अब दूसरा वाला जो है इसमें जाएगा बी अप तो माइनस बी अपॉन ए 1 माइनस ए टेंसर, फिर होता है 1 माइनस ए, तो ए ही है, तो 1 माइनस माइनस 1 माइनस ए, तो ए हो जाएगा, फिर प्लस, फिर होता है बी, तो बी जो है यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस बी डिवाइडेड बाई, फिर इसके नीचे है 1 माइनस ए, तो ये ए हो जाएगा टेंसर, फिर ए होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए, फिर प्लस माइनस बी अपॉन क्या आ जाएगा, ये नीचे क्या होता है 1 माइनस ए, तो ए वेज माइनस बी अपॉन
ए यानी कि 1 माइनस ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है? अभी नहीं नजर आ रहा। हो जाएगा बी अपॉन ए टेंसर 1 माइनस ए। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एडिटिव है, ये मल्टीप्लिकेटिव है, ये एडिटिव है, तो अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते इसे कि बी टेंसर 1 माइनस ए फिर माइनस ए टेंसर 1 माइनस ए कर दें, क्योंकि ये एफ टेंसर एफ क्रॉस में है। ठीक है, ये अब डिवाइड हो रहा है तो अलग अलग नहीं हो सकता। इसी तरह ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो अलग अलग नहीं हो सकता क्योंकि एफ क्रॉस में है। ठीक है, अगर ये उल्टा होता तो फिर सिंप्लीफाई हो जाए, बी अपॉन 1 माइनस ए टेंसर ए फिर प्लस ये सब ऐसे ही रहेगा 1 माइनस ए वेज बी अपॉन। यहाँ सिंप्लीफिकेशन होगी क्योंकि ये एडिटिव है तो साइन इसका पहले बाहर आ जाएगा माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए टेंसर ए। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव होता तो साइन बाहर नहीं आता इसका। ठीक है, वो साइन जो है वो भी मतलब ये हट जाता बस। तो ये नेगेटिव हो गया, फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए टेंसर 1 माइनस ए। फिर ये क्योंकि दोनों एडिटिव हैं तो दोनों के साइन बाहर आएंगे तो प्लस ही रहेगा, लेकिन एंटी सिमेट्रिक हम इसमें यूज करेंगे कि ए वेज बी बराबर होता है माइनस बी वेज ए, ये वेज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए वेज बी अपॉन ए। अब देखें कैंसिल हो रहे हैं, ये बी अपॉन ए टेंसर 1 माइनस ए, ये बी अपॉन ये माइनस का ये प्लस है, कैंसिल बी अपॉन 1 माइनस ए और ये माइनस कैंसिल, ये से कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ठीक है, और जो है फिर इसके बाद जो है इन्वर्जन रिलेशन है। इन्वर्जन रिलेशन थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसको भी चले करके देख लेते हैं। देखिए इससे पहले एक चीज देखिए कि अगर आपके पास लिखा हो 1 अपॉन ए प्लस बी एप्सिलॉन, ठीक, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस बी एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई ए माइनस बी एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए माइनस बी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन, ये 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन, ये 1 अपॉन ए है और ये माइनस बी ओवर ए स्क्वायर, तो ये बाद वाला एप्सिलॉन वाला पार्ट होता है, तो इस तरह से ये इसके इनवर्स है। 1 यानी ए प्लस बी एप्सिलॉन ये था, ए कोलन बी का मतलब होता है ए प्लस बी एप्सिलॉन। ठीक है ना, वो माइनस ए है लेकिन ये माइनस ए भी होता है लेकिन ये प्योर पार्ट यही है, तो इसका ही रेसिप्रोकल जो है वो ये होगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन ए और फिर उसके बाद माइनस बी अपॉन स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, बाज़ जगहों पे ऐसे भी लिखा होता है कि ये माइनस साइन यहाँ नहीं लिखा होता, उसकी बजाय प्लस यहाँ हो जाता है, तो इसमें स्टार एक्शन जो होता था वो एप्सिलॉन के साथ उसमें मल्टीप्लाई होता था कोएफिशिएंट, तो वो -1 समझ लें यहाँ इधर मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। चलिए करके देखते हैं, पार्शल एप्सिलॉन बी सब टू माइनस 1 ओवर ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर सब टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी अपॉन ए टेंसर 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए टेंसर ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए
वेज बी अपॉन ए प्लस बस यही लोग हैं। फिर इसके बाद अब इसमें लगेंगे रखेंगे ये, तो ये होता है बी अपॉन ए, तो ये बी है यहाँ पर माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ए, टेंसर 1 माइनस ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन, फिर प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई ए, टेंसर 1 ओवर ए, फिर प्लस माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए होता है पहले, तो 1 माइनस 1 अपॉन ए, फिर वेज माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 ओवर। अब इसे सिंप्लीफाई कर, अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन होगी जैसे वहाँ आप कर रहे थे, तो ये हो जाएगा, ये तो इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये तो समझ लें ऐसी, ये ऐसी है। अब देखें ये ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो, ये हो जाएगा माइनस साइन पहले लिख देंगे, माइनस बी अपॉन ए हो गया टेंसर, और ये हो जाएगा ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि ये अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये वाली चीज़ एफ क्रॉस में है, लेकिन ये एफ में है। अच्छा, फिर उसके बाद ये माइनस पहले आ जाएगा इससे, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ए माइनस 1 आएगा, और ये जो ए का स्क्वायर है, अच्छा ये माइनस ऐसे करते हैं, प्लस साइन कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर ए माइनस 1 हो गया, फिर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर बी डिवाइड बाई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, टेंसर 1 माइनस ए, फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, यानी ये भी इसी तरह से कर लेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई ए वेज, और ये हो जाएगा बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए। अब मेरे ख्याल से अलग अलग कर लेते हैं, बी अपॉन ए टेंसर है, इनके चीज़ें कैंसिल होंगी, प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए टेंसर ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वेज, बी अपॉन ए, फिर उसके बाद प्लस, अच्छा ये माइनस है बी अपॉन ए। अब ये जो है ना, ये a माइनस 1 है, इसे 1 माइनस ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव में, तो इसे हम a 1 माइनस ए, क्योंकि हर तरफ 1 माइनस ए, इसे 1 माइनस ए कर देंगे, और इसके अलावा ये करेंगे कि अब ये मल्टीप्लिकेटिव है तो ऊपर वाला प्लस के साथ नीचे वाला माइनस है, तो माइनस बी अपॉन ए टेंसर 1 माइनस ए, और फिर उसके बाद ये नीचे वाला है तो इसे माइनस कर लिखेंगे, माइनस पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, तो बी अपॉन ए टेंसर आ गया। इसके बाद यहाँ क्या होगा, ए से इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ बी था, सॉरी, इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया बी अपॉन 1 माइनस ए। अब ये नीचे 1 अपॉन ए है, और माइनस 1 लेके इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी अपॉन, ये ए भी तो है, ए टाइम्स 1 माइनस ए टेंसर ए, और कहीं कोई गलती तो नहीं है? ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, ये आ गया, फिर यहाँ ए से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो बी अपॉन ए टाइम्स 1 माइनस ए विच बी अपॉन ए। कोई कोएफिशिएंट तो नहीं था इसका। अच्छा, देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो ये कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये नहीं हो रहा, लेकिन ये अलग अलग नहीं कर सकते। सर इसे अलग नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये अलग नहीं कर सकते, ये एफ में है ना। बी ओवर ए टेंसर है और बी नहीं ओवर नहीं नहीं 1 माइनस ए टेंसर है, नहीं? नहीं, ये अलग नहीं हो सकता। ये बी अपॉन 1 माइनस ए टेंसर ए और बी अपॉन ए टेंसर ए, ये भी अलग नहीं हो सकता। यहाँ कोई कोएफिशिएंट तो नहीं था कि जो से स्टार एक्शन लगता वो अंदर मल्टीप्लाई होके शायद होता, मुझे याद आ रहा है। टू टर्म रिलेशन है तो इसको तो जीरो होना चाहिए, सॉरी इन्वर्जन रिलेशन है तो इसको जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको और इसको जो है वो एक साथ करके और टेंसर ए, ये हम लिखते हैं। ठीक है, यानी इसको और इसको कर दी। इसी तरीके से जो है ये वाला बचा है माइनस बी अपॉन ए टाइम्स 1 माइनस ए टेंसर ए, और क्या बचा है, ये दोनों बचे हैं। अब ये दोनों जो बचे हैं तो इन दोनों को लिख के आप इन दोनों को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन ए टाइम्स 1 माइनस ए वेज बी अपॉन ए, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं ना, ये और ये, तो इसकी वजह से कर सकते हैं मॉड्यूल। वेज जो है अलग अलग इस पे आ जाएगा, ये एफ में जो होता है उसमें ऐड हो रहे हो तो अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव जो होता है वो मल्टीप्लाई हो रहे तो अलग। ये सिंपल बाइलिनियरिटी की प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है, वो प्रॉपर्टी यूज की। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए टाइम्स 1 माइनस ए टेंसर ए। ठीक है, हाँ अब हो जाएगा, नहीं माइनस बी ओवर ए टाइम्स 1 माइनस ए टेंसर ए, फिर प्लस देखिए ना इसमें क्या हो रहा है, ये माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, तो बी अपॉन ए टाइम्स 1 माइनस ए बचा टेंसर है, और ये माइनस बी अपॉन ए टाइम्स 1 माइनस ए टेंसर है, तो ये इससे पूरा कैंसिल। ठीक है, अब इसका यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, तो ए टाइम्स 1 माइनस ए और ये हो जाएगा आपके पास ए बी माइनस बी वेज बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ से बी कॉमन लेके यहाँ से आप जो है बी कॉमन ले लीजिए, या माइनस बी कॉमन ले लीजिए, तो ये जाएगा 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई ए टाइम्स 1 माइनस ए वेज बी अपॉन ए, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बचेगा माइनस बी ओवर ए वेज बी ओवर ए, और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल ही था, अच्छा वो मैंने करा दिया, वरना आप बीच में फंसी जाते हैं। ठीक है।
कोई प्रॉब्लम इसी समझ में आएगी? अब इसके बाद ये चीज़ें हमने जो बनाई हैं, यानी कि अब हमारे पास क्या क्या आ गया है, हमारे पास इसकी टेंजेंट फॉर्म आ गई, यानी कि हमारे पास ब्लॉच-सुस्लिन कॉम्प्लेक्स था B2 F से वेज स्क्वायर F क्रॉस, इसको हम डेल्टा कहते थे। हमने इसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म बनाई थी, इन्फिनिटेसिमल फॉर्म बनाई थी β2 F, यानी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म ये कैथरीनो ने बनाई थी, F टेंसर F क्रॉस, ये है बाय सुस्लिन, ये बाय कैथरीनो, और इसकी अब टेंजेंट फॉर्म भी आ गई, या टेंजेंशियल फॉर्म, और ये है TB2 F से F टेंसर F क्रॉस, डायरेक्ट सम विद वेज स्क्वायर F, ये भी कैथरीनो, ये भी कैथरीनो के जरिए जो है, यानी कि हमने इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर प्रोसेस होता है डेरिवेशन का तो ये इन्फिनिटेसिमल फॉर्म आ जाती है, और फिर प्रोसेस होता है टेंजेंट फंक्टर का, एक फंक्टर होता है, अभी छोड़ें इसको, क्या होता है तो एक लंबा जो है वो उसकी मतलब लंबा इंट्रोडक्शन है, या बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है, क्योंकि फंक्टर से पहले फिर कैटेगरी पढ़ना पड़ती है। तो ये टेंजेंट एक फंक्टर होता है, बस इतना जहन में रख लें, कभी अगर हुआ तो एक्स्ट्रा मैं आपको जो है वो बता दूंगा कि क्या चीज़ है, तो वो अप्लाई करके ये इस तरह से ये टेंजेंट फॉर्म जो है वो आ गई। फिर देखिए इसमें ये था कि इसकी एक पिक्चर ये है कि C4 2, या अब मैं 2 के बजाय अगर A2 लिख दूं, ठीक, यानी कि वेक्टर स्पेस के बजाय मैं यहाँ पे अफाइन स्पेस लिख रहा हूँ, ठीक है, और C3A2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गोंचरोफ ने क्या किया था, गोंचरोफ ने ये बताया था कि आप ये कीजिए कि B2F से वेज स्क्वायर F क्रॉस पे जाएं, तो ये डेल्टा मैप होता है, ये D होता है, तो ये डायग्राम कम्यूट करेगी, ये F02 और ये F12, ठीक, और ये जो कैथरीनो का था, कैथरीनो का इन्फिनिटेसिमल फॉर्म जो थी इस ब्लॉच-सुस्लिन कॉम्प्लेक्स की, इसका एक वेरिएंट हमने बनाया था, वो वेरिएंट जो है β2D और F टेंसर F क्रॉस, ये एक पार्शल D मैप होता है इसमें, तो यहाँ से एरो इस तरफ होंगे ऊपर की तरफ, यदि अब वो नीचे की तरफ बनता है तो एरो नीचे बनाते हैं, लेकिन ये ऊपर की तरफ बनाया है इस तरह। ये डायग्राम कम्यूट करती है, ये मैप था टॉ नल 2 और ये मैप है टॉ 1 2, ये डायग्राम जो है वो कम्यूट करती है। अब
क्या है कि अब ये है कि इसी के जो है साथ ये जो है A2 के बजाय हमारे पास जो है C4 अच्छा ये 2 मैंने नीचे लिख दिया, ये नोटेशन मैंने थोड़ी गलत कर दी, इसको सही कर देता हूँ। जो नोटेशन हमने यूज़ की थी वही यूज़ कर लेते हैं, जो पहले ऊपर लिखा था और F नीचे लिखा, यानी अफाइन स्पेस ओवर द फील्ड है। अब ये अफाइन स्पेस ओवर द फील्ड F एप्सिलॉन 2 C3 सर आपने जो लास्ट बात की है मुझे समझ नहीं आई, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? क्या चीज लास्ट पार्ट दोबारा बोलें, क्या आप कह रही हैं? इसको अभी मैं एरो को हटा ही देता हूँ। सर ये जो आप C4 अफाइन स्पेस की बात कर रहे हैं ऑन द ट्रंकेटेड फील्ड एप्सिलॉन 2 वाली, ये मुझे समझा दे दोबारा जो आप बात कर रहे ये थे। अच्छा, ये हमने पहले शुरू में पढ़ी थी ना कि ये है abelian group generated by the configuration of 4 points in 2-dimensional affine space over the dual numbers या over the truncated polynomial ring। ये हम देखें अगर शुरू में ये हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा जो है वो उसी में से बता देता हूँ, पहले वाले में से। ये थोड़ा ये डुअल नंबर्स वगैरह हैं, और ये फिर मैंने बताया था कि ये C3A2F एप्सिलॉन 2 जो है, जैसे ये लिखते थे ना, 2 लिखते थे, इसका मतलब होता है C3V2F या V2F, एक ही बात होती है, यानी 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। और अगर ऐसे लिख रहे हैं A2F तो इसका मतलब ये होता था कि ये 2 डायमेंशनल अफाइन स्पेस ओवर द फील्ड F। अब ये जो है ये है 2 डायमेंशनल अफाइन स्पेस ओवर द ट्रंकेटेड पॉलिनोमियल रिंग F एप्सिलॉन 2। और फर्दर उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि उसमें से नहीं होनी चाहिए। ये पहले बताया था कि ये 0 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 0 हो गया तो फिर वो 0 डिवाइजर्स आ जाएंगे। तो 0 डिवाइजर्स ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट्स को इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इस वजह से इस रिंग में 0 डिवाइजर्स फिर नहीं आते। तो इस रिंग्स में 0 डिवाइजर नहीं आते, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 पॉइंट्स की कन्फिग्रेशन, यानी 3 पॉइंट्स ये जनरेटर है, यानी कि ये इन 3 पॉइंट्स की कन्फिग्रेशन जो है उससे ये जनरेट हुआ है फ्री अबिलियन। ठीक है, यानी जैसे सिंपली C3A2F में क्या होता था, सिंपली 3 पॉइंट्स होते थे जो कि A2F के होते थे। अब वो 3 पॉइंट्स जो होंगे A2F एप्सिलॉन 2 के होंगे, और उससे ये जनरेट हो रहा होगा C3। और इसी तरह से C4 में 4 पॉइंट्स होंगे। जी समझ में आई ये बात? जी सर सही है। तो इसी तरह से ये F एप्सिलॉन 2 C3, इनके दरमियान भी उसी तरह से D यानी ये बाउंड्री मैप होगा। तो ये जो हमने ग्रुप बनाया है TB2F, और दूसरा जो है F टेंसर F क्रॉस पैरेट सम विद वेज स्क्वायर F, ये पार्शियल एप्सिलॉन मैप हो गया। ये मैप यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, और इनको हम कह रहे हैं टॉ 0 एप्सिलॉन 2 और टॉ 1 एप्सिलॉन
ये डायग्राम भी कम्यूट करती है, ठीक है। और हम जो है वो प्रोजेक्शन मैप के थ्रू जो है C42 से यहाँ भी चाहे तो ले जा सकते हैं ये मैप। तो अब ये देखना ये है कि इनके आपस में मैप्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो इनके भी जैसे कि ये इसके दरमियान मैप जो है ये हर्बर्ट ने बनाया हुआ है इन दोनों के दरमियान। इसी तरह से नहीं, उल्टा मैंने कर दिया, सॉरी। यानी कि मैप जो है वो ये वाला है, ये यहाँ से हम यहाँ निकल के जा सकते हैं, इसी तरह से यहाँ निकल के यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक। इधर कैसे मैप्स हैं ये मतलब ये अभी नहीं पता, ये इसके ऊपर काम किया है जो है वो एक स्टूडेंट ने, अदील नाम है उनका, और उनका थीसिस जो है वो आज ही उन्होंने जो है वो भेजा है मुझे। इस तरह से ये टेंजेंट यानी डिफरेंट जो है वो फॉर्म है, टेंजेंट फॉर्म। और ये मैप्स क्या होते हैं, ये मैप्स आपको वो जो लिटरेचर है इसमें जो है ये मैप्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्या मैप्स होते हैं और उनको जो है वो किस तरीके से जो है वो मतलब ये कि डायग्राम कम्यूट होती है उन मैप्स के थ्रू, आप इसको जो है वो करके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है न सिर्फ ये कि मैप्स जो है ये होते हैं, बल्कि इसके लिए जो है वो एक और चीज़ होती है, यानी कि प्रूव करने के लिए जब इसके 3 में जाते हैं तो प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन जो कि इसके अंदर भी एग्जिस्ट करती है TV2F के अंदर। यानी कि यहाँ अगर मैं यहाँ नीचे नीचे लिख देता हूँ उनके, अगर जो है ये C4A2F, फिर मैंने A2 नीचे लिख दिया, F_2 से C3A2 F_2 और ये TB2F F टेंसर F क्रॉस वेज स्क्वायर F tau1 epsilon 2 tau1 epsilon 2। ये मैं अब लिख देता हूँ क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ेगी। tau1 epsilon 2, ये मैप आप लगाएंगे x1 स्टार से x4 स्टार, ये एप्सिलॉन पता नहीं नीचे लगा रहा था ऊपर लगा था मुझे याद ही नहीं, नीचे। और ये डेल नहीं डी मैप। तो ये सिंपली होता है R x1 स्टार, सॉरी R x1 से x4, यानी कि जो सिंपल क्रॉस रेशो होता है वो पहले आता है, और बाद में R एप्सिलॉन x1 स्टार से x4 स्टार। ये वो क्रॉस रेशो है वो जो अभी हमने उससे पहले ड्राइव किया था एप्सिलॉन पार्ट, जबकि R x1 स्टार R x4 स्टार ये होता है R x1 x4 प्लस R एप्सिलॉन x1 स्टार x4 स्टार एप्सिलॉन, ये इसके बराबर। तो ये इससे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास C5 सब ये 2 F एप्सिलॉन सब 2 और ये C3 C4 ये 2 F एप्सिलॉन 2
ये डायग्राम कम्यूट करती है, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर, और ये भी 0 के बराबर होगा। तो ये सिंपली क्या है, 5 टर्म रिलेशन बनेगी, उसको प्रूव करना होगा उसी तरीके से जैसे कि 5 टर्म रिलेशन जो है मैंने दूसरी वाली कराई थी आपको, प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन। ये मैप जो है ये डी प्राइम होगा, ये भी डी प्राइम होगा, ये उसी तरह से डी होगा। तो अगर हम ये जो 5 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर इन दोनों यानी डी प्राइम लगाएं, फिर ये लगाएं, तो वो यहाँ आएगा और यहाँ आके वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और उससे ही फिर ये पता चलेगा कि ये 5 टर्म रिलेशन जो है वो 0 होगी। यानी कि x1 स्टार से x5 स्टार जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर पहले डी प्राइम आप लगाएं, फिर डी प्राइम के बाद आप लगा दीजिए τ1 एप्सिलॉन 2। तो फिर जो है ये क्या होगा, डी प्राइम लगाएंगे तो डी प्राइम देगा सम I फ्रॉम 1 to 5 और -1 की पावर i+1 और xi क्योंकि प्रोजेक्शन के साथ होगा ये xi स्टार x1 स्टार xi स्टार लिविंग आउट x5 स्टार। और इसके ऊपर आप जब टॉ लगाएंगे τ1 एप्सिलॉन स्क्वायर, तो फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ज़ाहिर है टाउ अंदर लगेगा क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, तो ये हो जाएगा सम I इज इक्वल टू 1 to 5 -1 की पावर i+1, और जब ये टॉ यहाँ लगेगा तो ये इस तरह से आ जाएगा क्योंकि TB2 पे जाएगा, तो जाएगा R xi लिविंग आउट x1 xi लिविंग आउट x5, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा R एप्सिलॉन xi लिविंग आउट और x1 स्टार xi स्टार x5 स्टार सब। और इसको फिर अब आप प्रूव कर सकते हैं कि ये 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है इसको प्रूव करेंगे आप, इसे 0 होगा। तो इसके लिए आप जो है वो उसी तरह से पॉइंट्स लेंगे जैसे उसमें कहा था कि 5 पॉइंट्स थे, x1 स्टार, या ऐसे कर देते हैं। यार इसको फिर खोलेंगे तो वो डिटर्मिनेंट बनेंगे, इधर खोलेंगे तो भी डिटर्मिनेंट बनेंगे। पहले तो 5 में एक्सपेंड कर दें, फिर हर एक को सॉल्व करें, फिर उसके डिटर्मिनेंट लिखें। तो x1 स्टार इसको ले लें 1 0 2/2 के डिटर्मिनेंट होंगे। x2 स्टार ये हो जाएगा 0 1, फिर x3 स्टार ये हो जाएगा 1 1, और फिर उसके बाद x4 स्टार इसे नहीं 1/a माइनस a प्राइम ओवर a स्क्वायर एप्सिलॉन 1, और x5 स्टार ये ले लें 1/b माइनस b इस प्राइम ओवर b स्क्वायर एप्सिलॉन, और ये 5 पॉइंट्स इनको आपने इस तरह से कर दिया। उसको यानी कि इसमें कितने इंडिटर्मिनेट आ गए, 4 इंडिटर्मिनेट, एक a, दूसरा a प्राइम, तीसरा b, चौथा b प्राइम। तो जब आप इसको इन सब को एक्सपेंड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। ये
ठीक है, ये कहाँ गया, और ऊपर, हाँ ये, हाँ हाँ ये वही लगा है। तो ऐसे तो लिखा ही है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, ऐसे ही होता है फॉर्मूला, असल में ऐसे होता है ये u ओवर v जो होता है ना, इसका डेरिवेटिव अगर ले रहे होते हैं तो ये होता है u टाइम्स 1 ओवर v, और इसका प्राइम प्रोडक्ट रूल ही एक्चुअली लगा रहे होते हैं, तो ये u आ जाता है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये होता है -1 अपॉन v स्क्वेयर, फिर प्लस 1 ओवर v और u प्राइम, फिर इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लीजिए, v स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा माइनस u, नहीं ऊपर v भी है, 1 ओवर v का, फिर उसके बाद v प्राइम भी तो आएगा ना, v प्राइम यानी -1 ओवर v स्क्वेयर, फिर v का डेरिवेटिव v प्राइम, माइनस u v प्राइम, फिर प्लस, और ये हो जाएगा v u प्राइम, ठीक है, प्लस में क्या आएगा v u प्राइम माइनस u v प्राइम डिवाइड बाई v स्क्वेयर, तो आप देखेंगे जो नीचे है ये इसका स्क्वायर है, फिर नीचे वाले जो है विदाउट डेरिवेटिव आता है ये था, फिर उसके बाद फिर दूसरे वाले का b का वो है, फिर माइनस a प्राइम b, सही से देखेंगे इससे भी यही आ रहा है, ये फॉर्मूला आपने कुछ और पढ़ा था, नहीं यही है जो मैंने लिखा है, आप इससे देख लें, असल में फॉर्मूला ये है u v का प्राइम, ये फॉर्मूला है, यही लेबनीज रूल है ना, ये तो सिर्फ ये हुआ है कि v की जगह 1 ओवर v रख दिया है, तो इस वजह से जो हुई है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये अब आप कीजिएगा इसे, ठीक है, तो इसे जब सर आप इसके ऊपर वाली स्लाइड करते हैं, वो एक चीज कॉपी कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे, अच्छे खासे डिटर्मिनेंट बनेंगे, डिटर्मिनेंट बनना यानी कि पहले उसे एक्सपेंड कीजिएगा, एक्सपेंड करने के बाद जो है आपके पास फिर उसके बाद वो जो फॉर्मूले लिखे हुए थे फॉर्मूले लिखेंगे, फिर उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी। तो उससे पता चलेगा कि वो 0 हो जाएगा, अदरवाइज वो इस तरह से डायरेक्टली जो है वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। तो ये कंप्लीट कर लेंगे, वेरीफाई, इसको वेरीफाई कोशिश आप करेंगे सर। कोशिश कीजिएगा वेरीफाई करने की, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि